लिखिए, जन्म काल में अपने उच्च स्थिति में चंद्रमा, जन्म काल में अपने उच्च स्थिति में चंद्रमा यदि लग्न में हो, जन्म काल में अपने उच्च स्थिति में चंद्रमा यदि लग्न में हो, तथा धन भाव में बृहस्पति हो, तथा धन भाव में बृहस्पति हो, तुला में शुक्र हो, तुला में शुक्र हो, कन्या में बुध हो, कन्या में बुध हो, मेष में मंगल हो, मेष में मंगल हो, तथा सिंह में सूर्य हो तो, तथा सिंह में सूर्य हो तो जातक अति यशस्वी राजा होता है, जातक अति यशस्वी राजा होता है। जन्म काल में अपने उच्च स्थिति में चंद्रमा यदि लग्न में हो, धन में बृहस्पति हो, तुला में शुक्र हो, कन्या में बुध हो, मेष में मंगल हो तथा सिंह में सूर्य हो तो जातक अति यशस्वी राजा होता है। तो चंद्रमा अपने उच्च किस में होंगे? कर्क राशि में। कर्क में होंगे कि वृष में होंगे? हाँ, वृषभ, वृषभ में। कर्क में तो स्वगृही होंगे। मतलब कि कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा लग्न में हो और मिथुन में बृहस्पति हो, इसका मतलब यही ना, धन भाव में बृहस्पति हो जाएंगे। जी। और शुक्र अपने मूल त्रिकोण की राशि, बुध अपने मूल त्रिकोण की राशि, मेष अपने मूल त्रिकोण की राशि, सूर्य अपने मूल त्रिकोण की राशि में हो तो ऐसा जातक जो है अति यशस्वी राजा होता है। गुरुजी प्रणाम, एक बार पुनः बोलने की कृपा करें। इसको हम बाद में लिख लीजिएगा, ये हो गया है, बस समझा दिया, लिखवा के समझा दिया। अब दूसरी हेडिंग से लिखिए, इसको लिख लीजिएगा बाद में। चलिए अगला लिखिए, स्वगुण प्रख्यात राजयोग, स्वगुण प्रख्यात राजयोग। इसको छोड़िए, इसका समझ में थोड़ा कम आ रहा है, एक पॉइंट इसमें कम लिख पाया हूं, इसके लिए नहीं समझ में आ रहा है। अगला लिखिए, यशस्वी राजयोग, यशस्वी राजयोग।
जन्म पत्रिका में लग्न में मंगल, दशम में लग्न में मंगल, दशम में शनि। जन्म पत्रिका में लग्न में मंगल, दशम में शनि और रवि। दशम में शनि और रवि, सातवें में गुरु, जन्म पत्रिका में लग्न में मंगल, दशम में शनि रवि, सातवें में गुरु, नवे में शुक्र, नवे में शुक्र, एकादश में बुध, एकादश में बुध और चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो तो इस योग में जन्म लेने वाला जातक यशस्वी राजा होता है। जन्म पत्रिका में लग्न में मंगल, दशम में शनि और सूर्य, सातवें में गुरु, नवे में शुक्र, एकादश में बुध और चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो तो इस योग में जन्म लेने वाला जातक यशस्वी राजा होता है। हो गया? हो गया? जी गुरु जी। अगला लिख गोल चक्र, जी। चक्र कैसा, जो जैसे वैसा या गोल? गोल चक्र कैसा मतलब? चक्र मतलब ये जन्मांक चक्र, और क्या। ओह, ओके ओके। ये पराक्रम धन वाहन से युक्त राजयोग, पराक्रम धन वाहन से युक्त राजयोग। पराक्रम धन वाहन से युक्त राजयोग। पत्रिका में यदि पूर्ण चंद्रमा लग्न से भिन्न केंद्र में हो तो, लग्न से भिन्न, पूर्ण चंद्रमा लग्न से भिन्न केंद्र में हो तो जातक धन वाहन और पराक्रम से युक्त राजा होता है। मतलब लग्न को छोड़ करके बाकी किसी केंद्र में हो, चाहे चतुर्थ हो, चाहे सप्तम हो, चाहे 10वें में हो, पूर्ण चंद्रमा। सुन लिए प्रदीप? हाँ गुरुदेव। हाँ, सुने कि नहीं? नहीं गुरुदेव, थोड़ा व्यस्त ही है। राजयोग, आपकी कुंडली में राजयोग निकल गया। वो तो गुरुदेव आप जानते ही हैं ना, राजयोग बा है तबे तो गुरुदेव इतना फेमस हो चला जाता है। तो लोकसभा ठीक, चुनाव लड़िए प्रदीप भाई। ठीक है। बंद कर लो माइक, नहीं कपिलेश्वर कुछ भी बोलेगा। चलिए आगे लिखिए। सर्पराज के तुल्य प्रतापी राजयोग, सर्पराज के तुल्य प्रतापी राजयोग, सर्पराज के तुल्य प्रतापी राजयोग।
जन्म समय में यदि शुक्र बृहस्पति को देखते हो तो जन्म समय में यदि शुक्र को बृहस्पति देखते हो तो शुक्र को बृहस्पति देखते हो तो जन्म समय में यदि शुक्र को बृहस्पति देखते हो तो जातक बहुत वाहनों से युक्त प्रतापी राजा होता है। बहुत वाहनों से युक्त प्रतापी राजा होता है। अगला लिखिए राज राजेश्वर राजयोग। राज राजेश्वर राजयोग। यदि जातक के जन्म पत्रिका में जन्म समय में यदि जातक के जन्म पत्रिका में जन्म समय में बुध को गुरु देखते हो तो वह जातक राजाओं से वंदनीय होता है। बुध को गुरु देखते हो तो वह जातक राजाओं से वंदनीय होता है। बुध को गुरु देखते हो तो वह जातक राजाओं से वंदनीय होता है। अगला लिखिए शत्रुजित राजयोग। शत्रुजित राजयोग। जन्म कुंडली में यदि लग्नेश जन्म कुंडली में यदि लग्नेश स्वोच्च गति स्वोच्च गति स्वोच्च गति या स्वोच्चगत होकर चंद्रमा को देखता हो तो जन्म कुंडली में यदि लग्नेश स्वोच्चगत अपने उच्च राशि में बैठकर या उच्च राशि से होकर चंद्रमा को देखता हो तो धन वाहनों
आवाज मुझे नहीं आ रही या आवाज आ ही नहीं रही? ऐसा है आप ना, एक ठो फोन आ गया था और उसी में ओके, इधर उधर हो गया। मुझे लगा शायद। मैं फिर लेफ्ट हो करके फिर से आया। कहाँ तक लिखे आप लोग? जन्म कुंडली में यदि लग्नेश स्वोच्च गत होकर चंद्रमा को देखता हो तो धन वाहनों अर्थात हाथी घोड़ा से युक्त शत्रुओं को जीतने वाला राजा होता है। शत्रुओं को जीतने वाला राजा होता है। हो गया? कुछ जवाब दिया करिए यार आप लोग। जी गुरु जी, हो गया जी। है। लिखिए लक्ष्मीपति राजयोग। लक्ष्मीपति राजयोग जन्म कुंडली में अपने अधिमित्र के नवमांसस्थ चंद्रमा को यदि शुक्र देखते हो तो चंद्रमा को यदि शुक्र देखते हो तो चंद्रमा को यदि शुक्र देखते हो तो सदा धन धान्य संपन्न लक्ष्मी का पति राजा का जन्म होता है। सदा धन धान्य संपन्न लक्ष्मी का पति राजा का जन्म होता है। अगला लिखिए ब्राह्मण कुलोत्पन्न राजयोग। ब्राह्मण कुलोत्पन्न राजयोग जन्म पत्रिका में जन्म राशि का स्वामी पत्रिका में जन्म राशि का स्वामी बली होकर केंद्र में हो तो गुरु जन्म पत्रिका में
जन्म पत्रिका में जन्म राशि का स्वामी बली होकर केंद्र में हो तो ब्राह्मण कुलोत्पन्न भी राजा होता है। फिर राज कुलोत्पन्न की तो बात ही क्या है। फिर राज कुलोत्पन्न की तो बात ही क्या है। ये ऐसा योग मेरी कुंडली में है यार, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है क्या होगा। आप जल्दी जल्दी राजा बन जाइए गुरुदेव, हम सबको भी फायदा हो जाए। और वही तो आप देखो, मेरा तुला लग्न की कुंडली है, तो जन्म राशि तो मेरी, अच्छा, ओहो, नहीं नहीं है भाई, लग्नेश मेरा बैठा है। गुरुजी फिर मंत्री तो बन ही जाओगे आप भी। नहीं यार, गड़बड़ हो गया। राजा नहीं तो मंत्री तो हो ही नहीं गुरुजी आप। गुरुदेव, आप मंत्री बनकर ही रहोगे। पप्पू निकल आप गया है। राजा ही हो गुरुजी, आप चिंता मत मानो, हम हैं सभी आपके दरबारी हैं सभी। भजन लाल जी के जैसे हम भी हो जाते एक दिन। हो जाओगे गुरुजी, अंतिम पंक्ति में खड़े हो जाना बस। वो जी, जन्म ठेकेदार राशि मतलब लगन की राशि हुई। हाँ, चलो। जन्म के समय जो राशि हो, जन्म के समय में जो राशि होगी वही जन्म राशि होगी ना। जी गुरु, हाँ जी गुरु। तो मान लीजिए जन्म राशि लग्न को नहीं न कहते हैं। राशि का स्वामी। जन्म राशि तो गुरुजी जिसमें चंद्रमा बैठा होगा, जिस राशि में उस हाँ टाइम होती है। हाँ, बली होकर केंद्र में हो तो ब्राह्मण कुलोत्पन्न भी राजा होता है। फिर राज कुलोत्पन्न की क्या बात है। ठीक, अगला लिखिए, अंग देशाधिप राजयोग। अंग देशाधिप राजयोग। अंग देशाहित। हित नहीं, धिप धिप। अंग देशाधिप राजयोग। जन्म कुंडली में यदि सूर्य अपने अधिमित्र की राशि में हो, जन्म कुंडली में यदि सूर्य अपने अधिमित्र राशि में हो, उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो, अधिमित्र कैसे देखते हैं आप लोग को मालूम है। किसी को मालूम है। मुझे नहीं मालूम गुरुदेव। नवल जी मालूम है। गुरुजी इतना ही आइडिया है कि वो जो मित्र, एक तो तात्कालिक मित्र होते हैं, एक हम्म नैसर्गिक मित्र होते हैं। हम्म अधि मित्र के बारे में गुरुजी मेरा तो इतना ही अनुमान है कि ये जो दोनों तरह से मित्र आता हो, वो अधि मित्र हो जाता है, तात्कालिक में हाँ, भी हो और नैसर्गिक भी हो। जो तात्कालिक में हो और नैसर्गिक में हो, वही मिला करके पंचधा में भी जो मित्र होता है, ठीक है, जी वह गुरुजी। अधिमित्र हो जाता है। आपका क्या नाम है, हैंड राइज किए हैं, थॉट ऑफ द गॉड ऐसे करके कुछ है। थाची शीतला माता, वैली, थाची वैली ऑफ गॉड। ये शीतला माता की तस्वीर है गुरुजी शायद। नहीं हो थाची रही। वैली ऑफ गॉड।
बोलने ताची की कृपा करें। ताची वैली, हम्म। ताची वैली ऑफ गॉड। साची वैली ऑफ गॉड। माइक खोल करके कृपया परिचय देने की कृपा करें। चलिए, लगता है तमिल तरीमा है, तमिलनाडु के साइड होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए, हम लोग कहाँ थे? जन्म अंगदे कुंडली में अंगदेशाधिप ना। फिर से गुरु जी। अधिमित्र की राशि में हो, उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो जातक अंग देश का राजा धन धर्म से युक्त होता है। अंग देश का राजा, अंग देश किसको कहते हैं? अंग देश किसको कहते हैं, कोई बताएंगे? ये गुरुजी दुर्योधन ने कर्ण को दे दिया था अंग प्रदेश, शायद ये उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा आता इसमें। उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। अंग देश साउथ में है। ये कर्नाटक और इधर पड़ता हुआ गुरुजी, फिर ये कर्नाटक हाँ, और आंध्र प्रदेश की सीमा क्षेत्र के बीच सीमा होगा ये देश। तो हो गया अंग ये हो अंग गया। जी गुरुजी। लिखिए ये मगधाधिप राजयोग। ये गुरुजी अंग के राजा हो गए, वो मगध के राजा हो जाएंगे। हाँ, गुरु जी इसको एक बार फिर से बोल दीजिएगा, दोहरा रहे। जन्म कुंडली में ये अंग देश बिहार के भागलपुर को अंग देश कहते हैं। अरे गुरुजी ऐसा होगा, ये जो अंग देश के जो राजा हुए हैं उनकी कुंडलियों में ऐसा योग होगा हम्म। लगभग, इस वजह से इसको जो है ये योग दे दिया गया नाम। हम्म। सूर्य अपने अधिमित्र राशि में हो, उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो जातक अंग देश का राजा धन धर्म से युक्त होता है। धन धर्म से युक्त होता है। हो गया। अब अगला लिखिए मगधाधिप राजयोग। जन्म पत्रिका में चंद्रमा के साथ बुध अपने उच्च में हो तो, जन्म पत्रिका में चंद्रमा के साथ बुध अपने उच्च में हो तो जातक मगध देश का राजा होता है।
जन्म पत्रिका में चंद्रमा के साथ बुध अपने उच्च में हो तो जातक मगध देश का राजा होता है। जिसके हाथियों के मदगंध से सब दिशा सुगंधित होती है। जिसके हाथियों के मदगंध से सब दिशा सुगंधित होती है। गुरुजी ये जो हाथी होते हैं ये अपना जो मध डालते हैं तो इसमें कोई अलग प्रकार की गंध आती है? हम्म जैसे अन्य पशुओं की में अलग अलग गंध होती है तो इनकी अलग गंध होगी। हम्म जैसे गाय की होती है गौमूत्र और जो है उनका एक अलग वो होती है तो इनकी अलग होती होगी। जी, यह केवल हाथियों में ही नहीं होता है। ठीक है, मदगंध जो है स्त्रियों में भी होता है, हाथियों में भी होता है, गौ में भी होता है, नागिनों में भी होता है। ठीक है, और मृगों में भी होता होगा गुरुजी। मृगों में भी होता है। शत्रु दमन राजयोग लिखिए, शत्रु दमन राजयोग। अब जितने राजयोग हमने आप लोगों को लिखवाया है ना, वो सभी राजयोग मैं बोर्ड पे बना करके आप लोगों को एक एक दो दो मिनट का ये वीडियो आप लोगों के पास डालूंगा। ठीक है, देखिए जन्म पत्रिका में एक भी पूर्णिमा का चंद्रमा, जन्म पत्रिका में एक भी पूर्णिमा का चंद्रमा यदि प्रधान उच्च बल से युक्त, प्रधान उच्च बल से युक्त हो तो, प्रधान उच्च बल से युक्त हो तो ये लाइन एक शत्रु बार को दोबारा बोल दीजिए प्लीज शुरू से। जन्म पत्रिका में एक पूर्णिमा का चंद्रमा, जन्म पत्रिका में एक भी पूर्णिमा का चंद्रमा यदि प्रधान उच्च बल से युक्त हो तो, उच्च बल से युक्त हो तो शत्रु को जीतने वाला राजा होता है। शत्रु को जीतने वाला राजा होता है। गुरुजी ये तो समुद्रगुप्त की कुंडली में होगा फिर। पोरस की भी कुंडली में होगा। हाँ जरूर होगा गुरुजी, पोरस की में भी होगा।
पोरस तो ने थोड़ा सभी, हार गया था पोरस तो गुरुजी वैसे तो। पोरस बाद में छल से हारे थे ना। ये जो है, ये जो पुष्यमित्र सुग थे उनकी कुंडली में मिलेगा ये 100%। वो उन्होंने भी ऐसे जीत के राज प्राप्त किया था। ये दिखा चलिए, दिया कपिलेश्वर ने, किसका दिखाया पता नहीं। कपिलेश्वर कुछ भी दिखाते हैं। नहीं, ये कुंडली हो सकता है, शायद बोल रहा हूँ गुरुदेव। पूर्णिमा का चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा प्रधान बल से युक्त। सूर्य हम्म, ये एकादश में है गुरुजी ये वैसे। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, क्या यही है, ये है। किसकी कुंडली है कपिलेश्वर ये? रिकॉर्डिंग चल रही है, बाद में बता दूंगा। चलिए, ठीक है। आ, अगली हेडिंग डाल लीजिए, गोप कुलोत्पन्न राजयोग, गोप कुलोत्पन्न राजयोग, गोप कुलोत्पन्न राजयोग। और रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।